नमस्कार। आज हम एक दिमागी खेल के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसी तरकीब जिसे लोग अक्सर बातचीत में पावर हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और मुझे यकीन है हम में से कई लोगों ने इसे महसूस भी किया होगा। तो चलिए इस बड़े ही दिलचस्प खेल को थोड़ा समझते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि किसी को मैसेज भेजा और बस जवाब का इंतजार कर रहे हैं, घंटे बीत गए, शायद दिन भी। ये सिर्फ एक देरी नहीं है, आप समझिए, इसके पीछे ना एक बहुत गहरा मनोविज्ञान काम कर रहा है और इसे समझना बड़ा मजेदार है। तो ये सब शुरू होता है एक जानबूझकर की गई देरी से। हाँ, ये कोई गलती नहीं है, ये एक सोची समझी चाल है, एक ऐसा पहला कदम जो पूरे दिमागी खेल को शुरू कर देता है। अब देखिए, जैसे जैसे मिनट घंटे बनते जाते हैं और घंटे दिन, अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है ना? ये सिर्फ इंतजार नहीं है, ये असल में एक साइकोलॉजिकल मैदान तैयार किया जा रहा है। एक ऐसा मैदान जहां एक खिलाड़ी इंतजार में है और दूसरा सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। तो सवाल ये है कि जब कोई इंतजार कर रहा होता है तो उसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा होता है? क्योंकि असली खेल तो यहीं से शुरू होता है, यहीं ये तरकीब अपना काम करना शुरू करती है। ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये 3 स्टेप्स में काम करता है। बड़ा दिलचस्प है, सुनिए। सबसे पहले जब जवाब नहीं आता तो एक टेंशन क्रिएट होती है। फिर हमारा दिमाग उस टेंशन को कम करने के लिए क्या करता है? वो दूसरे इंसान के अटेंशन का, मतलब उसके ध्यान का पीछा करने लगता है। और आखिर में एक ऐसी स्टेज आती है जहां जवाब मिलना उतना ज़रूरी नहीं रह जाता जितना कि बस उस इंसान का ध्यान खींचना वो ही असली मकसद बन जाता है। तो इस पूरे खेल की नींव क्या है? मतलब ये सब किस चीज पर टिका है? ये एक बहुत ही सीधे लेकिन बहुत ही पावरफुल सिद्धांत पर काम करता है। और वो सिद्धांत है, ध्यान ही शक्ति है। मतलब अटेंशन इज पावर। इस पूरे खेल में असली ताकत उस इंसान के पास होती है जिसका ध्यान पाने की कोशिश हो रही है। इसे ही कहते हैं अटेंशनल पावर या ध्यानात्मक शक्ति। देखिए, जब कोई किसी के जवाब का इंतजार कर रहा है तो जिसका जवाब आना है वो इंतजार करने वाले के दिमाग पर कब्जा कर लेता है। एक तरह से वो लगातार उसके बारे में सोच रहा होता है। और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अनजाने में ही सही उस पर एक कंट्रोल हासिल कर लिया गया है। तो यहाँ पर दोनों तरफ की कहानी को समझना जरूरी है। एक तरफ है इंतजार करने वाला इंसान जो बेचैन हो रहा है, जिसका ध्यान सिर्फ जवाब पर है और जो धीरे धीरे बातचीत का कंट्रोल खो रहा है। और दूसरी तरफ है वो इंसान जो इंतजार करवा रहा है। वो क्या कर रहा है? वो टेंशन पैदा कर रहा है, वो ध्यान का सेंटर बन जाता है और इस तरह पूरी सिचुएशन पर अपना कंट्रोल बना लेता है। आप देखिए, पावर का जो बैलेंस है वो पूरी तरह से पलट जाता है। तो आखिर में होता क्या है? इस पूरे खेल का नतीजा क्या निकलता है? इस पूरी रणनीति का जो निचोड़ है वो बस एक लाइन में है, जो इंतजार कराता है वही कंट्रोल करता है। ये एक खामोश सा लेकिन बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है जो बिना कुछ कहे ही सब कुछ बता देता है। तो अगली बार जब ऐसी कोई बातचीत हो तो इस बारे में जरूर सोचिएगा कि असली पावर शब्दों में नहीं है, असली पावर ध्यान में है। जो ध्यान को कंट्रोल करता है वही पूरे खेल को कंट्रोल करता है। अब सोचने वाली बात यह है कि इस खेल में कौन किस तरफ खड़ा है।